बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस खड़े रहने की ज़रूरत होती है। यानी कि रिटेल स्टोर्स में जो सेल्स गर्ल्स होती हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जिनका काम पूरा खड़ा खड़ा ही रहता है। ऐसे लोगों में बहुत बार एक समस्या देखी गई है कि उनके पाँव में हमेशा दर्द रहता है। और कई बार एक क्वेश्चन भी आया था हमारे सामने कि हम खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों में स्वेलिंग रहती है और दर्द हमेशा बना रहता है। दिन में 10 से 12 घंटे खड़े रहना कोई मजाक की बात नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी के जज्बे को सलाम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ सिंपल टिप्स दे रहे हैं जिससे उनके जो ये प्रॉब्लम है, पाँव में दर्द का, स्वेलिंग का, जो एंकल पे स्वेलिंग आ जाती है या पाँव में दर्द स्वेलिंग आ जाती है और जो दर्द रहता है, वो किस तरह से डाइट से हम उसको दूर कर सकते हैं, उसी के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आज दे रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डाइटिशियन कांचन पटवर्धन है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और गए 28 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ही हौसला हमारा बढ़ाता है और हमें बहुत खुशी होती है कि आपको हमारे वीडियोस मिल रहे हैं और आप उनको शेयर भी कर रहे हैं। तो आइए आते हैं आपके पॉइंट पे कि किस तरह से ये होता क्यों है आखिर। तो सबसे पहले हम कारण जानते हैं। क्या होता है जब हम बहुत देर खड़े रहते हैं तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा होता है। करेक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमें जमीन से चिपका के रखता है, लेकिन आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि इसी वजह से जब आप स्टेडी खड़े रहते हैं बहुत देर तक के, तो आपके जो काफ मसल्स हैं वो ब्लड को पूरे एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाते हैं और आपका जो ब्लड है वो वहीं पे पुल होके रह जाता है। ऐसे में अगर आप क्या करना चाहिए कि ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो सबसे पहले तो हर 30 मिनट में आपके पैर को रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आप एक एक फीट को घुमा सकते हैं। थोड़ा हल्का आप लेग मूवमेंट कर सकते हैं, आप काफ रेजिंग कर सकते हैं, खड़े खड़े एक जगह पे खड़े हो सकते हैं। आप थोड़ी सी हल्की सी वॉक वहीं के वहीं, आप स्पॉट वॉकिंग जो चीज होती है वो कर सकते हैं, ताकि आपका जो ब्लड है वो फ्लो हो। आपका हार्ट का जो है वो पंप अच्छे से होने के लिए ये चीजें करना जरूरी है। तो ये तो हो गया आप जो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे परेड के समय जैसे करते हैं, तो उस तरह का परेड आप खड़े खड़े आप कर सकते हैं। यानी कि आप अपने घुटने को आपके हिप तक के थोड़ा ले सकते हैं, फिर नीचे लेके जाइए। आप थोड़ा पैरों को हल्का सा रोटेट करिए। तो ये स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज अगर आप हर 30 मिनट में करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी हद तक फायदा होता है। अब देखें कि इसको न्यूट्रिशन क्या हम लें ताकि हमारे पैरों में स्वेलिंग कम हो और दर्द भी कम हो। जहां दर्द का मामला आता है, स्पेसिफिकली अगर मसल्स की बात करें, तो बहुत ही मुख्य एलिमेंट है मैग्नीशियम। हमारे डाइट में हमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा लेना है और साथ में विटामिन ई भी लेना ही है, क्योंकि ये आपके नर्व्स को भी सूदिंग करता है। कैल्शियम जरूरी है ताकि आपके बोन्स की रक्षा हो सके। और क्योंकि सहारा जब आप खड़े रहते हैं तो आपका जो पूरा प्रेशर है, आपका जो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपके जॉइंट्स पे आता है, आपके नीज पे आता है, आपके एंकल्स पे आता है, आपके सभी पैरों की उंगलियों पे पूरा भार आ जाता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, आपको वेट कम करना है, क्योंकि जितना आप 1 किलो अगर आपने वेट कम किया तो आपके घुटनों और एंकल्स पे से 4 किलो का वजन हटेगा। तो ये कुछ आपको टिप्स हैं जो आप गिन सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको मैग्नीशियम किससे मिलना है, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। आप कोकोआ का नाम तो आपने सुना ही होगा, डार्क चॉकलेट्स एंड कॉफी, इसको अगर आप लेते हैं अपने डाइट में तो आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। कुछ सीड्स और नट्स बहुत अच्छे सोर्स होते हैं मैग्नीशियम के, ये आप लीजिए। रात को सोते समय अगर आप एप्सम सॉल्ट का पानी अगर टब में भर लेते हैं और उसमें 5 से 10 मिनट अपने पैरों को अगर आप भिगो के रखते हैं, तो उससे भी आपकी स्वेलिंग को कम होने में मदद मिलती है।
साथ में आपको नींद इससे बहुत अच्छी आती है। मैग्नीशियम रिच फूड आप अगर कंज्यूम करते हैं तो ना सिर्फ आपके मसल्स के लिए अच्छा है, पर जो आप कैल्शियम खा रहे हैं, जो आप कैल्शियम ले रहे हैं, जो आपको मिल सकता है रागी से, जो आपको मिल सकता है मिल्क, दही, पनीर, चीज, नॉनवेज, अंडा, चिकन, फिश, इन सब चीज़ों से भी काफ़ी अच्छा आपको कैल्शियम मिल सकता है। इन सब में अगर आप लेते हैं, और कुछ सीड्स जैसे राजगिरा हो गया, जैसे आप सेसमे सीड्स, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। गोंद कतीरा, आप अगर गर्मी के दिन है तो आप गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। लिमिट में सेवन करना है कोई भी चीज का। और अगर सीड्स और नट्स आप ले रहे हैं तो याद रखिए बिना भूंजे उसका मत लीजिए, क्योंकि उसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं और कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम उसको भिगो के या जब हम उसको रोस्ट करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, और हमें उसका पूरा कैल्शियम अच्छे से मिल सकता है। तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब विटामिन डी, हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो आप अगर मौका मिलता है तो आप सनलाइट में तो खड़े रहिए ही, साथ में आप एग योक खा सकते हैं। एग योक में काफी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। कुछ मिल्क में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसी तरह से मशरूम्स, कुछ प्रकार के मशरूम्स हैं जिसमें भी विटामिन डी मिलता है। फैटी फिशेस में भी थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन डी आपको मिलता है। तो आप विटामिन डी का सेवन भी करेंगे तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी, और इसके सेवन के अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आपने लिया तो डेफिनेटली ये आपके मसल्स हेल्थ, बोन हेल्थ को काफी अच्छा रखेगा। जब आपकी बोन अच्छी रहेगी और साथ में मसल्स अच्छे रहेंगे तो जॉइंट डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। जॉइंट्स के ल्यूब्रिकेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर 30 मिनट में आपके जॉइंट्स को आपको ल्यूब्रिकेशन देने के लिए आपको उनको हिलाना है, बहुत जरूरी है। उनको रोटेशन देना, उनको उनको हिलाते डुलाते चलाते फिराते रहना। आप इसेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने डाइट में समावेश करिए। इससे ना सिर्फ आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, बट आपके हार्ट के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। साथ में हाइड्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखा गया है कि अगर पानी आपने कम पिया तो भी आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है और आपके पैरों में स्वेलिंग आएगी। कई बार देखा गया है कि एनीमिया की कंडीशन में भी पैरों में स्वेलिंग रहती है। तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए और देखिए कहीं आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप गार्डन क्रेस सीड्स यानी हालिम, इसके आप जैगरी के साथ इसके लड्डू बना सकते हैं कोकोनट डाल के। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लड्डू रहते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस हैं, क्योंकि जो हालिम सीड है उसके 100 ग्राम में 100 मिलीग्राम आयरन होता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला आयरन ये हालिम सीड में, जिसको हम मराठी में आड़े भी बोलते हैं, उसमें मिलता है। तो ये आप रेगुलरली अपने लड्डू बना के कर सकते हैं। और अगर डायबिटीज है किसी को तो वो लड्डू नहीं खा सकते हैं, तो ऐसे में आप कोकोनट मिल्क में हालिम भिगो दीजिए और वो कोकोनट मिल्क आप ले सकते हैं, या पानी में भी भिगो के आप ले सकते हैं। साथ में हल्का सा नींबू डालेंगे तो आपके विटामिन सी से जो इसमें आयरन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। विटामिन्स के लिए और मिनरल्स के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ग्रेट सोर्स हैं ही, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भूलिए मत, क्योंकि यही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके पेट में बल्क क्रिएट करते हैं और साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स देते हैं। जैसे स्पिनच की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी बहुत अच्छा पाया जाता है। इसी तरह से बीट रूट भी अगर हम खाएं तो उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा मिलता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अभी हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे आर्टरीज और वेन्स को डायलेट रखने में मदद करता है। यानी कि डायलेट रखता है, यानी कि ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, और ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपके हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर रिटेंशन का मुख्य कारण कम पानी पीना भी हो सकता है। आप नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। पोटेशियम रिच फूड यानी कि केला, नारियल पानी, संतरा, मौसम्बी, सभी प्रकार के जो भी फल है आपके पास में अवेलेबल, आप वो खाइए, उससे आपको पोटेशियम की काफी अच्छी मात्रा मिलेगी। सोडियम का प्रमाण कम करिए।
सोडियम यानी कि सॉल्ट, जितने भी तले भुने अचार पापड़, इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और देखा गया है कि जितना ज़्यादा सोडियम उतना ज़्यादा वाटर रिटेंशन, यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट। अब ऐसे में अगर हमने पोटेशियम रिच डाइट लिया, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको केला खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, सारे फलों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो आप अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जो सोडियम के इल इफेक्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन साथ में सॉल्ट आपको कम करना है ताकि आपका वाटर रिटेंशन नेचुरली कम हो। ये हो गया। साथ में आपको आपके डाइट में पूरा प्रोटीन्स अच्छे से लेना है, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको लगभग 58 टू 60 ग्राम्स प्रोटीन्स लेना है। अब ये प्रोटीन्स आपको कैसे ले सकते हैं, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप तो डेफिनेटली नॉन वेज आइटम्स से ले ही सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी अगर आपने अपने डाइट में स्प्राउट्स, अंडे, सॉरी जो अंडे नहीं खा सकते उनके लिए वो स्प्राउट्स खाइए, आप मिक्स दाल के चीले खा सकते हैं, आप गट्टे की सब्जी बना के खा सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप पनीर की भुर्जी ले सकते हैं, आप सोयाबीन का समावेश कर सकते हैं, आप हाई प्रोटीन आटा, डायबिटिक आटा या एक्टिव हेल्थ आटा, इस तरह के आटे जो हाई प्रोटीन आटे हैं वो अपने डाइट में समावेश कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ हो रही है तो आप हमें फिर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें आपके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।